बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है भिंडी गोश्त की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर अब हम आ गए हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने ली है भिंडी। जैसा कि आप देख सकते हैं भिंडी गोश्त है तो जाहिर सी बात है भिंडी तो डलेगी। भिंडी लिया है तकरीबन 1 पाव हमने। उसके बाद लिया है हमने गोश्त तकरीबन आधा किलो। छोटा गोश्त लिया यानी मटन लिया, आप बीफ भी ले सकते हैं। लहसुन लिया है 8 से 10 जवे। 3 अदद जाएंगी इसमें हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद। 1 टेबलस्पून जाएगा अदरक का पेस्ट। आधी प्याली जाएगी ऑयल की। आधी चम्मच जाएगी इसमें गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हल्का खाते हैं तो हल्का डाल दें, तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल दें। धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून यानी बड़ा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर भी जाएगा 1 टेबलस्पून। उसके बाद हमने 1 अदद प्याज लिया जिसको हमने स्लाइसेस में काट लिया जैसा कि आप देख सकते हैं। 2 अदद जाएंगे इसमें टमाटर। इस रेसिपी को हम कुकर में बना रहे हैं इसलिए हमने सबसे पहले कुकर में 1 जग पानी डाल दिया। उसके बाद हमने गोश्त डाला है। उसके बाद हम डाल रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन साबुत जाएगा, अदरक को हम पेस्ट बना के डालेंगे। उसके बाद जाएंगे मसाले। गरम मसाला पाउडर के अलावा हमने तमाम मसाले डाल दिए। अब हमने तकरीबन प्याज रह गया तब हमने प्याज डाला और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको बनाना है। अब दूसरी साइड पे अब हम आ गए हैं भिंडी की तरफ। भिंडी को हमने वॉश कर लिया है और याद रहे कि काटने से पहले आपने भिंडी को वॉश कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक बता रही हूँ, बाकी मैंने काट लिया था, एक मैं आपको बता देती हूँ कैसे कटिंग करनी है। ऊपर से ज़रा सा कट करना है और नीचे से ज़रा सा कट करना है और दरमियान में कट लगाना है। इस तरह दरमियान में कट लगा लेना आपने। जैसा कि आप देख सकते हैं आधा घंटा गुजर चुका है, गोश्त गल चुका है अच्छे तरीके से। और अगर पानी रह जाए तो आप पानी तेज़ आंच करके बना सकते हैं। गोश्त गल जाए और पानी ज़्यादा हो तो आप तेज़ आंच करके बना सकते हैं। अब हमने डाल दिया इसमें भिंडियाँ। अब इसके बाद हमने डालने हैं टमाटर और हरी मिर्चें। याद रहे कि भिंडी को डालने से पहले आपने अच्छे तरीके से गोश्त को थोड़ा सा भून देना है, उसके बाद तो ऐड करना है, नहीं तो भिंडी का भरता निकल आएगा, हलवा बन जाएगा। उसके बाद हम डाल रहे हैं जी टमाटर और हरी मिर्च डाल के हमने अब ऑयल डाला है। तकरीबन आधी प्याली हमने ऑयल डाला है। अब इसको 10 से 15 मिनट भूनेंगे और अच्छी तरीके से पकाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपने दरमियानी आंच पे पकाना है अच्छे तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल आना शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो गया और टमाटर भी थोड़े वो होना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जी, हमें 2 ग्लास इसमें पानी डालना है और पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है, हमने सर्व भी कर लिया है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करेंगे जी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।